नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं और इस बार वजह है उनका राजद की हरी टोपी उतारकर पीली टोपी पहनना, यानी पार्टी और पारिवारिक पहचान दोनों से एक निर्णायक दूरी बनाना। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर महागठबंधन जनता के सामने अपना ठोस एजेंडा कब पेश करेगा? तेज प्रताप की बगावत ने न सिर्फ राजद को भीतर से झकझोरा है, बल्कि तेजस्वी यादव की नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तेजस्वी इस समय खुद को स्थापित करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन यदि वे इसी उलझन में फंसे रहे तो महागठबंधन की विश्वसनीयता और एकजुटता दोनों पर गहरा असर पड़ेगा। तेज प्रताप की बगावत ने गठबंधन की अंदरूनी कलह को और भी ज्यादा उजागर कर दिया है और यही कलह अगर यूं ही जारी रही तो आने वाले चुनावों में यह महागठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। तेज प्रताप यादव के बगावती तेवर बिहार की सियासत में इन दिनों एक नया मोड़ आ गया है, जो सीधे सीधे लालू यादव के परिवार से जुड़ा हुआ है। आरजेडी के पूर्व मंत्री और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। जब से उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया और पारिवारिक दूरी भी बढ़ गई, तब से उनके तेवर पूरी तरह से बदल चुके हैं। पहले वे पार्टी से टिकट मिलने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने खुद ही अपनी राजनीतिक भविष्य की कमान संभालने का निर्णय ले लिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब वह किसी की परवाह नहीं करते और सीधे सीधे जनता से जुड़कर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने एक नया मंच टीम तेज प्रताप यादव बनाया है, जिसे वे कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक ओपन प्लेटफॉर्म बता रहे हैं। इसका उद्देश्य है युवाओं, बेरोजगारों और विकास की चाह रखने वाले लोगों को एक साथ जोड़ना। तेज प्रताप की इस घोषणा के बाद राजनीति में ये सवाल उठने लगे कि क्या ये मंच आने वाले समय में किसी पार्टी में तब्दील हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। या तेज प्रताप सिर्फ एक आंदोलनकारी राजनीति को जन्म देना चाहते हैं? तेज प्रताप ने सिर्फ मंच की घोषणा ही नहीं की, बल्कि प्रतीकों और रंगों की राजनीति में भी बड़ा संदेश दे दिया है। उन्होंने अपनी ही पुरानी पहचान यानी राजद की हरी टोपी को उतार कर त्याग कर पीली टोपी धारण कर ली है। ये टोपी सिर्फ रंग नहीं बल्कि एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। जी हाँ, जिस तरह से हरी टोपी उतार दी गई और पीली टोपी पहन ली गई, ये एक बड़ा सियासी संकेत है। पीली टोपी, पीले गमछे और पीले झंडों के साथ वे अब पूरी तरह अपने नए अभियान की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने जनता से सीधा संवाद स्थापित करने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि अब जनता ही उनकी पार्टी है और जो भी पार्टी युवा, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करेगी, तेज प्रताप उनके साथ खड़े होंगे। ये शब्द सीधे तौर पर इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे अब किसी राजनीतिक लाइन या पार्टी वफादारी के भीतर बंधे ही नहीं हैं। तेज प्रताप की इस नई भूमिका से सबसे बड़ा असर राजद पर पड़ा है। पहले से ही राजद अंदरूनी मतभेदों से जूझ रही थी और अब जब खुद लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे ने बगावत कर दी है तो ये पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। हाल ही में आरजेडी के वरिष्ठ नेता मंगनीलाल मंडल ने तो तेज प्रताप को औकात ही दिखा दी थी। जी हाँ, तेज प्रताप पर तंज कसते हुए कहा था कि जब उन्हें पार्टी से निकाल ही दिया गया है तो टिकट का सवाल ही नहीं उठता। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव के सामने किसी की कोई औकात नहीं। ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। पहला, पार्टी तेजस्वी को अपना सर्वमान्य नेता मान रही है और दूसरा, तेज प्रताप को पूरी तरह दरकिनार कर चुकी है। लेकिन तेज प्रताप इस बात से ना तो डरे हैं और ना ही रुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बहनों और पार्टी को अनफॉलो कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, उन्होंने अपनी बहनों और पार्टी को अनफॉलो कर दिया है, जो उनके पारिवारिक टूट के स्पष्ट संकेत है। उनके महुआ से चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही राजद में खलबली मच गई है। जी हाँ, तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले या तेजस्वी यादव पर भी गाज गिर गई है इस ऐलान के साथ ही, क्योंकि अब तेज प्रताप ने निर्दलीय लड़ने का फैसला कर लिया है। तेज प्रताप ने साफ कहा है कि अगर महुआ से किसी और को टिकट दिया गया तो जनता उसे स्वीकार ही नहीं करेगी।
इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेज प्रताप को अब भी महुआ की जनता से उम्मीद है और उन्हें पूरा विश्वास है कि वे निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं। उन्हें किसी पार्टी की जरूरत ही नहीं है। तेज प्रताप यादव की रणनीति अब सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे महागठबंधन की राजनीति पर सवाल उठाने लगी है। राजद और कांग्रेस के बीच पहले से ही सीट बंटवारे को लेकर मतभेद है और अब तेज प्रताप की बगावत ने इस आग में घी डालने का काम कर दिया है। जनता को चुनाव से पहले मुद्दों यानी कि विजन की उम्मीद होती है, लेकिन महागठबंधन फिलहाल एजेंडे की जगह आपसी खींचतान और विरोधाभास में उलझा हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो पार्टी में हो या महागठबंधन में, चाहे वे सीट बंटवारे की बात हो, नेतृत्व की स्पष्टता की बात हो या फिर जनहित के एजेंडे की बात हो, कहीं कोई स्पष्ट नजर नहीं आ रही है। कहीं पे भी कोई स्पष्टता जो है दिखाई नहीं दे रही। एनडीए पर लगातार हमले करने वाली महागठबंधन की पार्टियां अब खुद अपने ही घेरे को संभालने में, अपने ही घर को संभालने में विफल दिख रही है। तेज प्रताप की बगावत और उनकी खुली लड़ाई से ये स्पष्ट हो गया है कि राजद अब पारिवारिक एकता और अनुशासन के पुराने ढांचों से बाहर निकल चुका है। तेज प्रताप का ये कहना कि हम महुआ से चुनाव लड़ेंगे, विरोधी बहुत है, उन्हें खुजली होने लगी है, ये बताता है कि वे अब किसी भी दबाव में झुकने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी टिकट दे ना दे, वो तो महुआ से चुनाव लड़कर रहेंगे। उनका आत्मविश्वास इस बात से झलकता है कि उन्होंने 31 जुलाई को महुआ में अपना बड़ा कार्यक्रम भी रख दिया है और ये ऐलान कर दिया है कि अब वे पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। जी हाँ, तेज प्रताप यादव की नई राजनीतिक पारी का सबसे दिलचस्प पहलू यही है कि वे खुद को किसी खास विचारधारा में बांधना ही नहीं चाहते। वे खुले तौर पर कहते हैं कि जो भी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करेगा वे उसके साथ होंगे, चाहे वे कोई भी दल क्यों ना हो। अब तेज का साफ तौर पर यह कहना कि वो उस किसी भी दल के साथ चले जाएंगे अगर वो शिक्षा रोजगार की बात करेगा, तो ये कई मायनों में बड़े सियासी संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। उनकी रणनीति, प्रतीक और भाषा सब कुछ नए जमाने की राजनीति का हिस्सा है और अब पार्टी से अलग होने के बाद तो वो अलग ही सुर अपनाए हुए हैं। वे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं, लगातार युवाओं से संवाद भी बना रहे हैं और सामाजिक मुद्दों पर सीधा बोल रहे हैं। तेज प्रताप जानते हैं कि बिहार की राजनीति में अब युवाओं की सबसे बड़ी भूमिका बढ़ चुकी है और वह इस वर्ग को साधना चाहते हैं। टीम तेज प्रताप यादव इसी सोच का परिणाम है। यह न सिर्फ एक राजनीतिक संदेश है, बल्कि एक नई राजनीतिक शैली की शुरुआत भी हो सकती है, जिसमें व्यक्तिगत करिश्मा, सोशल मीडिया की पकड़ और लोकल इमोशंस का मिश्रण हो। तेज प्रताप का यह नया अवतार राजद और महागठबंधन दोनों के लिए चुनौती है, क्योंकि अगर उन्होंने महुआ में एक मजबूत प्रदर्शन किया तो ये बाकी सीटों पर भी असर डालेगा। आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में अगर राज्य की राजनीति में बड़े गोलमाल के तौर पर भी दिखाई देंगे और अपनी एक अलग पहचान बनाने में जुट गए हैं। महागठबंधन में मचा सियासी घमासान। महागठबंधन में पहले ही कई मतभेद दिखाई दे रहे हैं, पहले ही उलझन में फंसा हुआ है महागठबंधन। चाहे सीट शेयरिंग की बात हो, कांग्रेस के साथ भी उनका यही चल रहा है। राजद के सुर अलग ही दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस के अलग ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में अगर मतभेद खुलकर सामने आते रहेंगे तो ये राजद के लिए एक बड़ी मुश्किलों का कारण बनेगा, क्योंकि चुनाव से पहले जनता को विजन चाहिए। लेकिन अभी महागठबंधन या तो सिर्फ मतभेदों में उलझा हुआ है या फिर एनडीए पर सवाल उठाने में या मुद्दे भुनाने की कोशिशों में। ऐसे में ये बहुत मुश्किल हो रहा है कि वो जनता के सामने अपना विजन, अपना एजेंडा कब पेश करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए ये तो साफ है कि तेज प्रताप अब ना तो किसी के दबाव में है और ना ही किसी के इंतजार में। उनका ये कदम सिर्फ पारिवारिक या राजनीतिक बगावत नहीं है, बल्कि एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत है, जिसमें वे खुद को जनता के नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। उनकी शैली विवादास्पद हो सकती है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मचा दी है और खासकर राजद के खेमे में। महुआ से उनका चुनाव लड़ने का फैसला सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये उस राजनीतिक वंशवाद के खिलाफ एक निजी और सार्वजनिक लड़ाई भी हो सकती है, जिसमें पार्टी को, वंशजों को सिर्फ पार्टी के निर्णयों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब देखना यह है कि क्या वे सिर्फ एक विद्रोही साबित होंगे या बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेंगे। विधानसभा चुनाव 2025 के लिए यह घटनाक्रम बेहद अहम है और आने वाले समय में
तेज प्रताप की ये पीली टोपी बिहार की चुनावी राजनीति की सबसे चर्चित पहचान बन सकती है। तेज प्रताप यादव की मौजूदा राजनीतिक पहल को केवल पारिवारिक विद्रोह या नाराजगी कहकर खारिज करना आसान होगा, लेकिन हकीकत यह है कि ये बिहार की पारंपरिक सियासत में एक नए प्रयोग की शुरुआत भी हो सकता है। टीम तेज प्रताप यादव और पीली टोपी जैसे प्रतीकों के जरिए वे जिस तरह से युवा, बेरोजगारी, शिक्षा और विकास जैसे मुद्दों को केंद्र में ला रहे हैं, वे उन्हें एक अलग पहचान दिलाने की दिशा में जरूर और एक मजबूत कदम हो सकता है, जो राजद के लिए तो खतरे की घंटी ही बनेगा। राजद और महागठबंधन की आंतरिक उलझनों के बीच तेज प्रताप का यह अलग रास्ता आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में अहम भूमिका निभा सकता है। आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।